हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल A11 ब्लॉग्स। तो आज था संडे, तो हम लोग एक क्विक वन डे स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं कुर्ग। बट आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बार बार क्यों क्यों जाते हैं, बट हम लोग को वहाँ पे अच्छा लगता है। और इट्स अराउंड 250 किलोमीटर्स। 5:30 हो चुका है, मेरी वाइफ भी रेडी है और हम लोग मिलते हैं आपको गाड़ी में। और आप लोगों ने जो हमारा पिछला कुर्ग का ब्लॉग नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। एक्चुअली हम लोग निकलने वाले थे 5 o'clock, बट थोड़ा सा तो लेट हो ही जाता है। अभी 5:40 हो गया है। लेट किया है जिसका आवाज़ आ रहा है उसने, तो वही 5:40 हो गया है, तो 5:50 तक हम लोग निकल जाएंगे। और इस बार हम लोग मैसूर एक्सप्रेस वे के साइड से जाएंगे। सो हम लोग गाड़ी में आ गए हैं। अब यहाँ से हम लोग का टाइम हो गया है, 6 बज गया है, 6:10 हो गया। कुछ हम लोग को कैश उठाना था तो ATM के पास है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक्सप्रेस वे से पहले नाश्ता कर लेंगे क्या? भूख लगी है। हाँ, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। 5-6 घंटे में पहुँच This जाएंगे। time we are taking the different route. मतलब नॉर्मल जो रूट लेते हैं इस बार वो रूट नहीं फॉलो कर रहे हैं, करेक्ट। तो लेट्स सी। तो हम लोग ट्रैफिक वाला रास्ता पार कर चुके हैं और पहुँच गए हैं। अभी यहाँ से एक्सप्रेस वे स्टार्ट होगा। यहाँ तक आने के लिए हम लोग का घर से 1 आवर लगा। आज ट्रैफिक थोड़ा सा कम था, तो अब यहाँ से हम लोग को एक्सप्रेस वे डायरेक्ट मैसूर तक जाएगा। ये तो हम लोग काफ़ी वीडियो में कवर किए हैं, बट आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम मिला। और हम लोग अभी तक कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह तो किए नहीं है। आगे देखते हैं, कहीं पे लोकल स्टॉल वगैरह में कर लेंगे, बिकॉज ट्रैवल करो तो वही लोकल में ही खाने में मज़ा है। क्योंकि हम लोग को अभी थोड़ा सा भूख लग रहा था, पर हम लोग यहाँ पे खाए नहीं। देखेंगे आगे यहाँ पे खा लेंगे या तो मैसूर पहुँच के खाएंगे। और अभी बज रहे हैं 7। मौसम थोड़ा सा सनी है, बिकॉज अभी से ही गर्मी लग रहा है। If you can see left hand side, you cannot see anything. ये हम लोग अभी मैसूर भी घुसे नहीं है, and you can see complete fog. अभी मार्च के महीने पे फॉग क्या बोलते हो? हाँ, ये मांड्या जस्ट क्रॉस कर रहे हैं और काफी You can fog see है। सामने हम लोग को नहीं दिख रहा है। You can see after that car we cannot see. And left hand side में you can see the left hand side. ऐसा फॉग है। अगेन हम लोग और एक रोड क्रॉस के, यहाँ पे भी फॉग है। You can see मतलब मार्च के महीने में ऐसा फॉग एंड वेदर बहुत प्लेजेंट है, बहुत। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अभी हो रहा है 8:15 और हम लोग निकले थे शार्प 6 o'clock, मतलब 6:10 हो गया था। तो सोचिए एग्जैक्टली हमारे घर से, मतलब मिड ऑफ बैंगलोर से मैसूर आप 2 घंटे में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग ट्रैफिक एंड ऑल। मतलब खैर आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, फिर भी अगर ज़्यादा भी ट्रैफिक रहा तो कितना और आधा घंटा जोड़ लीजिए। तो ये एक्सप्रेस वे भरने के बाद इतना अच्छा हो गया ना कि मैसूर आदमी आराम से आना जाना कर सकता है। नाश्ता वगैरह कर लिए हैं, अभी मैं जाता हूँ गाड़ी में। यहाँ से निकलते हैं, कुछ 130 किलोमीटर है हमारा कुर्ग। पहले हम लोग मदिकेरे जाएंगे। हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, तो जैसे ही आप एक्सप्रेस वे ख़त्म करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड में ये रेस्टोरेंट पड़ता है, स्वाद करके इसका नाम है। आप यहाँ आके मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत आम है, तो हम लोग जब लौटेंगे तब हम लोग यहाँ से आम लेकर जाएंगे। बहुत काइंड ऑफ आम है, क्या बोलते हो? हाँ, लौटते टाइम ले लेंगे यहाँ से। यू कैन सी हियर मॉन्ट्रोज। सो अब जब कुर्ग में जाओगे तो आपको आप लोग को बहुत जगह पे मॉन्ट्रोज दिखेगा। सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू मॉन्ट्रोज गोल्फ रिजॉर्ट एंड स्पा, जो हम लोग पहले नहीं बताए। अभी ऐसे हमारा थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, बट हम लोग इस बार जा रहे हैं ये पर्टिकुलर रिजॉर्ट में। वी हैव रीच्ड कुशाल नगर और यहाँ से हम लोग का मदिकेरे और है 36 किलोमीटर एग्जैक्टली। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, लंच करेंगे और कुछ स्नैक्स वगैरह लेके डायरेक्ट रिजॉर्ट घुस जाएंगे और रिजॉर्ट में ही हम लोग रहेंगे। दिस इज आवर ओल्ड बिग कैफ कैफे। लास्ट बार हम लोग वुडस्टॉक पे रहे थे, इफ यू गाइस एबल टू रिकॉल, वुडस्टॉक में रहे थे। सो हम लोग जा रहे थोड़ा सा मदिकेरे, वहाँ पे थोड़ा सा वी विल हैव आवर फूड। करंटली हम लोग मदिकेरे के साइड में जा रहे हैं
फिर से हम लोग को इसी साइड में वापस आना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग इस बार होटल मतिकेरे के साइड पे नहीं है, सो इट्स लिटिल बिट डाउन हियर। सो अभी हम लोग क्या खाएंगे? अभी वहाँ पे देखेंगे वहाँ का कुर्ग। हम लोग एक बार सोचे कि बिग कैफ कैफे में जाके वहाँ पे एक पैशन फ्रूट का ड्रिंक होता है उन लोगों का, बहुत अच्छा होता है पैशन फ्रूट का ड्रिंक, एंड इट्स वेरी गुड। बिग कैफ कैफे का गर्मी के टाइम के लिए उन लोग एक स्क्वॉश भी बेचते हैं, पैशन फ्रूट का बेचते हैं, देन और बहुत सारे ऑप्शंस वो लोग बेचते हैं, बहुत अच्छा होता है। कोई एडेड शुगर आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ठंडा पानी में मिक्स करो, दैट्स इट, वो सिरप। तो वो हम लोग खरीदेंगे शायद कल या आज, वी डोंट नो। अभी तो हम लोग कुर्गी खाना खाना है, सो वी आर थिंकिंग कि 2-3 ऑप्शंस वी हैव। भूख तो नहीं लग रहा है, बट वी आर थिंकिंग व्हाट टू डू नाउ। दिन के लिए स्टेकेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट कम आउट वंस वी रीच। सो अभी हम लोग शाम के लिए सोच रहे कुछ स्नैक्स एंड ये सब कुछ, एक सुपरमार्केट वी आर गोइंग, वी आर थिंकिंग टू बाई स्नैक्स एंड ऑल, करेक्ट? कि हम लोग को शाम को और ना निकलना पड़े, बिकॉज हम लोग की जहाँ पे रुक रहे हैं वहाँ से दिस इज लिटिल बिट फार, मतलब अराउंड 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, सो विल नॉट कम आउट इन इवनिंग, सो वी विल बाय द स्नैक्स एंड एवरीथिंग राइट नाउ। यहाँ से रिजॉर्ट हमारा दिखा रहा है 29 किलोमीटर्स, जो कि 1 आवर ऑफकोर्स लगेगा, बिकॉज माउंटेन वाला एरिया है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है, खाना खा के फिर वहाँ जाएंगे। तो खाना खाते खाते हम लोग का 12:30 हो ही जाएगा, पहुँचते पहुँचते 1:30 हो जाएगा, करेक्ट ना? और यहाँ पे बहुत कड़ा धूप है, बिकॉज अभी एकदम हम लोग हिल पे है ना, तो हिल पे आई थिंक धूप ही रहता होगा। सो वी वॉट ऐसे इमली का गोला नहीं होता, मैं ऑलरेडी 3 खा चुकी हूँ, 2 बचा हुआ है। देन 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स, हम लोग चिप्स बहुत खाते हैं, यू शुड नॉट। थम्स अप, देन फ्यू मोर इमली का गोला, देन हम लोग च्युइंग गम भी, एक्चुअली गाड़ी पे हम लोग का हमेशा च्युइंग गम रहता है, बैकअप रहता है, तो ऑलरेडी गाड़ी पे है। एंड वी बॉट बूमर, बहुत दिन बाद मिला है, सेंटर फ्रेश एंड हैप्पी डेंट को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, देन मंच चॉकलेट, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पोलो। सो हम लोग आगे कुर्ग कुजीन में खाना खा रहे हैं। लास्ट टाइम ऑल्सो वी केम हियर, food is very good, there are 2-3 items which is very good kurgi food, so we want to try that। and last time यही एक दुकान से हम लोग लिए थे, so हम लोग अभी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अभी तो 12 भी नहीं बजा है, तो इसीलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है। नॉर्मली यहाँ पे पूरा चेयर से पूरा भरा रहता है एंड बहुत ज्यादा क्राउड होता है। लोग का खाना पीना हो गया है, हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया है। मैं 2 रोटी, एक ये अक्की रोटी खाई और चिकन फ्राई लिया था, और हम लोग ने क्या लिया, वाटरमेलन नहीं, लाइम जूस, लाइम सोडा था ना। तो हम लोग खाना हो गया। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाएंगे रिजॉर्ट यहाँ से है एग्जैक्टली 28 किलोमीटर। बिग कप कैफ़े से हम लोग लेफ्ट डाइवर्शन ले लिए और टुवर्ड्स सोमारपेट हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और 23 किलोमीटर से हमारा रिजॉर्ट। और ये रूट काफ़ी सीनिक है, आराम से चलाइए गाड़ी। मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि भाई वो लोग फालतू का गाड़ी स्पीड में चलाते, पता नहीं कहाँ। आराम से चलाइए, नेचर का मज़ा लेते रहिए। यहाँ पे रुके थे रास्ते में ही, और इधर देखिए पूरा कॉफ़ी का ये आई थिंक फूल है पूरा, ये तो उधर घूम रही है। अरे उधर मत जाओ, सांप वाप रह जाएगा। ये फूल खिलने वाले हैं, करेक्ट? कॉफी ये खिल चुके हैं पूरा, ये जैसे देखोगे ना अंदर इतना पूरा कॉफी का वो है, पूरा यहाँ अंदर पूरा, ठीक है? जो ये है फ्लावर, यहाँ पे इफ़ यू सी कॉफ़ी का बीज, कॉफ़ी का फ्लावर, इट्स मतलब जो खुशबू है ना, काश मैं फ़ोन से ये खुशबू आप लोगों को भेज पाती। यहाँ पे एक प्लांटेशन है, यहाँ पे एक प्लांटेशन है, कॉफ़ी प्लांटेशन। तो ये सारे कॉफ़ी प्लांटेशन है, पूरा सफ़ेद हो चुका है, पूरा शांत है, सिर्फ बर्ड का आवाज़। आसपास यहाँ पे कुछ खाने के कुछ नहीं मिलेगा आपको, दिस इज़ वेरी आइसोलेटेड, ठीक है? आपको अंदर ही खाना पड़ेगा एंड एवरीथिंग, यू नो। इट इज़ जस्ट ओनली जो लोग, मुझे लगता है कि जैसे हम लोग के जैसे वी वांट टू कम एंड स्टे, दैट्स इट, नथिंग एल्स वी वांट टू डू हियर।
चेकिंग कर लिए थे, अभी हम लोग रूम के अंदर जा रहे हैं। तो दिस इज़ अ स्वीट। यहाँ पे जैसे एंटर करोगे आप, यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे कवर्ड एरिया है पूरा, यहाँ पे आपका पूरा कवर्ड एरिया है। यहाँ पे हम लोग बैग वगैरह रख दिए हैं। यहाँ पे है आपका ग्लास वगैरह, पानी वानी रखने का सामान और पीने का। ये है अपना बेड, ये बेड एरिया है, यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये सिटिंग टेबल है। मेन चीज़ ये है, यहाँ से आपको व्यू मिलेगा। तो ये हम लोग ने माउंटेन व्यू लिया था, तो देखते हैं माउंटेन व्यू है कि नहीं। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये है हमारा रूम, माउंटेन व्यू विथ बालकनी। तो बाहर भी बैठने का जगह, अभी तो फ़िलहाल धूप है। तो ये देखिए यहाँ पे। सो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, तो मुझे तो पर्सनली पसंद है। बाकी फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और ये हम लोग का मिनी बार है, यहाँ तो कुछ है नहीं, बट वी विल हाँ, कीप आवर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग लेके आ गए थे। तो और ये अपना टीवी है, और इधर वॉशरूम है। वॉशरूम क्या ही दिखाएं आपको, फिर भी एक बार। हाँ, दिस इज वॉशरूम। खाने के बाद सो गए थे। इट्स अराउंड 5:30। हाँ, 7 तक स्विमिंग पूल है। एक बार बाहर दिखाओ, येलो सनसेट दिखाओ, येलो कैमरा। तो इस रिजॉर्ट के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगी? अभी हम लोग 10% एक्सप्लोर में कैसे रूम के बाहर। इट्स अ वेरी ह्यूज रिजॉर्ट। यहाँ पे गोल्फ है, देन हॉर्स इज देयर, हॉर्स राइड इज देयर। रात तक कुछ है ना, रात की मिनी थिएटर वगैरह भी है ना, वो भी बोला था। वो भी है ना। और एक रात के 6:30 बजे से जो राइड शुरू होता है, जीप वाला। हाँ, हॉपिंग। हाँ, ऐसा कुछ बहुत कुछ है। अभी तक हम लोग निकले भी नहीं है रूम से। और इतना सुंदर सनसेट अब तो। और यहाँ पे हम लोग एकदम जंगल के बीच में है ना। अब थोड़ा ठंडा लग रहा है ना। हाँ, लग नहीं रहा था इतना धूप, बट हम लोग वी आर एकदम मिडिल ऑफ द जंगल। हम लोग को लगा नहीं था कि मतलब कि इतना पहाड़ वहाड़ रहेगा, है ना। बिकॉज दिस इज़ नॉट टूवर्ड्स मदिकेरे, ये आपका टूवर्ड्स सोमारपेट पड़ता है। ये शायद सनसेट देखने के लिए जगह है। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट। और इधर से सनसेट हो रहा है, एंड दिस से सनसेट हो रहा है। यहाँ पे आपका बुक्स वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे रिलैक्स कर रहा था थोड़ा सा। अभी जाता हूँ थोड़ा, आप लोग को बाहर भी दिखाता हूँ रिसेप्शन के साइड। प्लस अगर आप यहाँ पे कोई भी रूम ले, तो यहाँ से आपको बालकनी व्यू का एक्सेस रहेगा, मतलब विथ बालकनी विथ माउंटेन व्यू का एक्सेस रहेगा। काफ़ी रिलैक्सिंग है। चले क्या नीचे, चल। तो पहले घूम लेते, फिर कॉफ़ी शॉप में बैठते क्या? अब बच जाएगा तो कल दिखा देंगे क्या? यहाँ पे यू कैन गेट अ गोल्फ कार्ट, यहाँ पे घुमाते हैं, बसेस से घूमते हैं। सारे लोग बसेस से घूम रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी इतना बड़ा है। चलेंगे साइड से। नहीं, ये रिसेप्शन नहीं है। हाँ, चलो मिनी थिएटर चलता है, मूवी चल रहा होगा। So this is a gym. रिसेप्शन एरिया। अभी हम लोग जा रहे हैं। पहाड़ का व्यू नहीं है, सी। हाँ, इस साइड पे आपका फ्रंट फेसिंग है ना। विला कहीं और होगा लगता है ना, जो हम लोग देखे थे, मुझे बहुत पसंद आता है। हाँ। वो लोग के लिए विला बहुत पसंद है। तो अभी हम लोग जाते हैं रिसेप्शन में, पता करते हैं इधर प्रॉपर्टी कैसे घूम सकते हैं। तो अभी हम लोग गए थे वहाँ पे रिसेप्शन के पास। वहाँ पे हम लोगों ने पता किया कि भाई यहाँ गाड़ी से ले जा सकता है प्रॉपर्टी घूमने को, काफ़ी बड़ा है। तो बोला कि अभी बंद हो गया है 6:30 के बाद। तो हम लोग ऐसे पैदल अभी वॉक कर रहे हैं। उधर पे विला वगैरह है। तो यहाँ पे आपका स्वीट प्लस ये है। ये शायद नॉर्मल है। इस साइड फ्रंट साइड में आपका नॉर्मल रूम है। और हम लोग जिस साइड रुके हैं वो सब बालकनी है, जिसमें आपका सनसेट व्यू है और माउंटेन व्यू है। और इधर हम लोग अभी विला के साइड जा रहे हैं। इस साइड एक्टिविटी जोन है, बट आई थिंक अभी तो बंद होगा लग रहा है। देखते हैं कहाँ क्या है, पर जाके देखते हैं क्या है। बंद है।
और इधर ही हॉर्स टेबल वगैरह भी था, जो कि वो लोग बोला था 6:30, बट हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया। हॉर्स राइडिंग भी शायद कॉम्प्लीमेंट्री है ना, वहाँ एक बार तो करा देगा। फोटो से तो मेरा कैमरा भर गया। इसका पूरा ये एक स्पॉट। तुम्हें कैसा लग रहा है जंगल के बीच में? बहुत ज़्यादा अच्छा। ठीक है, फोटो खींचो। चलिए मैं इसका फोटो खींच देता हूँ। पहले है आपका रोज, वाइट रोज। नहीं मत तोड़ो। फुल वेदर एकदम ठंडा, जंगल के बीच में। कैसा लग रहा है सर आपको? हाँ कैसा लग रहा है सर आपको? बढ़िया लग रहा है, मौसम ठंडा हो गया। तो स्टार्टिंग में देखो कितना धूप था और गर्मी भी लग रहा जब हम लोग चेक इन किए थे। अभी देखो जैसे ही 5 बजा और मौसम पूरा एकदम वेदर एकदम चेंज हो गया। क्योंकि हम लोग ऐसा जगह है ना, क्योंकि मधिकेरे से ये 30 किलोमीटर है और चारों साइड जंगल से घिरा हुआ है, पहाड़ से भी। पहाड़ से भी। तो ये अगर यहाँ पे अगर किसी को आना है ना, तो उसको यहीं पे रहना पड़ेगा। और ऑनेस्टली हम लोग का सजेशन है कि बिकॉज यहाँ से ना आपको बाहर जाने का मन ही नहीं। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव हियर। एंड अगर आप लोग यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है, सो जैसे हम लोग ऑलरेडी हम अपना डिनर का पैकेज, बिकॉज लंच हम लोग को प्लान था कि हम लोग फूड कुजीन में खाएंगे, तो हम लोग लंच बुक नहीं किए थे, बट डिनर हम लोग को पहले से ही बुक था। सो थोड़ा सा हम लोग तो डिस्काउंट। 1 दिन के लिए है, पर 2 दिन के लिए जो आता है उसको तो लंच भी यहीं लंच पे है, करना। मतलब यू हैव टू बुक आवर, बिकॉज इफ यू आर आवर गोइंग, सजेशन विल बी कि आप बुक कर लो, बिकॉज होटल नहीं सॉरी रिजॉर्ट के बाहर जाओ ही मत। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इट हियर। अरे जब इतना पैसा आप दोगे तो बाहर क्यों जाओगे? और हाँ, प्लस इतना पैसा ये दोगे भी तो है बाहर कि क्यों जाओगे? आप अगर मधिकेरे जाते हो तो यहाँ से 1 घंटा लगेगा आपको, खाने में 1 घंटा और वहाँ से आने में 1 घंटा, मतलब 3 घंटा तो आपका ऐसे ही बर्बाद हो गया। अच्छा डील मिल रहा था विला में। एंड और एक इशू है कि इसमें ना अब हम लोग को दिखाएंगे आपको विला। इफ यू वांट टू गो फॉर विला यू कैन चेक, बट आपको माउंटेन व्यू नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे इतना सुंदर हम लोग का रूम से माउंटेन व्यू है, जैसे खेती सनसेट भी आ रहा था ना अभी। बट विलास पे नहीं है। So, वो विला के लिए एक्चुअली अगर आप 3-4 आदमी जा रहे हो, 2 कपल, तो आई थिंक वहाँ पे वो बढ़िया रहता है। बट हम लोग को सेम ही प्राइस पड़ता। कितना प्राइस बता देंगे हम लोग, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। विला ऐसा स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, बट अभी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ से एंट्रेंस है, आई थिंक उस साइड है बालकनी। नहीं, बालकनी नहीं है। बालकनी नहीं होगा आई थिंक। उस साइड में जाओ, जाके देखो, बालकनी आई थिंक नहीं है। तो ये जो विला दिख रहा है, ये आपको मैं एग्जैक्टली पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये बैक है और इसका फ्रंट साइड से जाते हैं। तो ये फ्रंट साइड से है, यहाँ पे पूरा कर्टन लगा हुआ है, बड़ा सा वो है व्यू है। बट आपको व्यू तो नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे में मतलब वही जंगल व्यू है, और यहाँ बड़ा सा बालकनी है। तो हम लोग चलते हैं वापस। यही विला दिखाने के लिए हम लोग आपको आए थे, और नीचे काफ़ी विलास है, मतलब 25-30 पता नहीं है कि वो हॉर्स स्टेबल एंड गोल्फ कहाँ है। हाँ, तो वो शायद कल सुबह पता चला। कल सुबह हम लोग प्लान है कि बर्ड वॉचिंग पे जाएंगे। डोंट नो हाउ मच कितना कवर कर पाएंगे। हाँ। वी आर ऑन टी डेट। चाय पकौड़ा, मेरा पति। We ordered 1 tea पकौड़ा। मिक्स पकौड़ा है, ऑल आर डिफरेंट। ये आलू है, ये पता नहीं। इसको फिनिश करते हैं। ऑस आ चुका है ना, इसलिए ठंडा है तो ठंडा तो नहीं है, मतलब प्रेजेंट वेदर। हम लोग वुडस्टॉक में भी स्टार्ट से थे, याद है? जब गए थे तो याद है, उधर बस से ही आया ना, बस से ही आया, तो फैसिलिटी है। हाँ हाँ, रिसेप्शन से बस आते जाते रहती है, तो ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है। Because this is very huge property. There's a reason you need a bus. और हमें गोल्फ का रेट देखिए। गोल्फ कार्ट भी होगा। गोल्फ कार्ट आई थिंक जो गोल्फ कोर्स में हम लोग कल जाएंगे। अब कहाँ पे गोल्फ कोर्स है वो तो देखना पड़ेगा कल ही। वेरी ह्यूज प्रॉपर्टी। अभी आई थिंक अभी इस 9, 10 और 9, 12 पूरा पीसफुल हो गया है ना। यहाँ पर हम लोग को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है इसलिए। अब वो जुगनू का आवाज आ रहा होगा। क्लियर स्काई है फ्रॉम लास्ट 40-45 मिनट्स। ऐसा सर्दी लग रहा है ना, तो वी बॉट आवर स्वेटशर्ट्स और ऑल। हाँ, स्वेटशर्ट्स हम लोग रख लिए थे। हम लोग रख रहे थे फॉर सेफर साइड। वी नेवर नो कि इट विल बी। ठंडा हो गया है एक्चुअली, अभी ठंडा हो गया, सो वी आर वेयरिंग स्वेटशर्ट। मतलब अप्रैल मार्च के एंड, अप्रैल शुरू हो रहा है
and we are wearing shirts. आई थिंक 14 तक आ गया होगा टेम्परेचर, 14-15 तक है ना. It's quite cold. अगर कोल्ड sweatshirt- नहीं है, मतलब प्लेजेंट है. pleasant है, मतलब अगर स्वेटशर्ट पहन लोगे तो ही नहीं करोगे. You will be comfortable enough to sit outside and chill. It's 9:20 and we are going Exactly, because हम लोग plan किए थे 9 and we are going for our dinner. अभी वहीं पे मिलते हैं आपको रेस्टोरेंट में. तो हम लोग खाना पीना खा के आ गए अपना रूम पे. तो हम लोग एक दिन के लिए स्टेकेशन के लिए आए थे. कल गोल्फ का भी ट्राई किया, हम लोग बुक तो कर दिया है. तो अगर गोल्फ वगैरह वो गोल्फ में हम लोग अगर जाते हैं जो उसका लर्निंग सेशन है तो वहाँ पे भी हम लोग अपना जो भी है वो हम लोग दिखाएंगे कल. और कल हम लोग वापस चले जाएंगे बिकॉज 1 डे का स्टेकेशन था तो काफ़ी अच्छा था. और खाना भी हम लोग खाया जो कि आपको दिखाया. ज़्यादा ब्लॉग वहाँ हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि काफ़ी भीड़ था तो और नॉइज़ डिस्टर्बेंस भी होता. तो अभी रात के बज रहे हैं 10:30. थोड़ा सा टीवी देखेंगे फिर सो जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग. इसी तरह लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज हमारा लाइक्स तो आता है पर सब्सक्राइब नहीं होता है. तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है. और अभी हम लोग बैक टू बैक ब्लॉग करने वाले हैं because next week also we are traveling somewhere. So stay tuned with us. Thanks for watching. Bye.